है ना, वो जो टी भास्करन जो उन्होंने जो दिया है, इंटरव्यू दिया है, मैंने देखा, वो तो मदबुद्धि है। सबसे पहले मैं ये कहूँ कि उसका दिमाग ही नहीं है, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है उसका। नमस्कार। आज का जो मीटिंग बुलाया गया भारतीय जनता पार्टी के जिला की ओर से, आज यहाँ पर मीटिंग बुलाया गया। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि आज डिगलीपुर में जो जो हो रहा है, खास करके पीआरआई का अंदर जो एक नाराज़गी है कि बाहर में सुनने में आ रहा है, कुछ पीआरआई कह रहे हैं कि हम पार्टी को बॉयकॉट कर रहा है। उसके लिए आज का जो जिला का कमेटी, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला का अध्यक्ष हूँ, बुलाया गया। हमारे साथ उपस्थित है डिगलीपुर के सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि, डिगलीपुर 15 पंचायत के प्रमुख, वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान की उपाध्यक्षा, वो भी भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारे साथ उपस्थित है समिति मेंबर्स एंड जिला परिषद पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता, खास करके 1990 फाउंडर निरंजन बाड़ोई जी, डिस्ट्रिक्ट के 2 महामंत्री अल्पना जी और विश्वजीत बैरागी जी, और ऑल डिस्ट्रिक्ट कमेटी का सदस्य। मैं इसीलिए आज का जो मीटिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, आज से 1.5 महीना पहले मायाबंदर में एक मीटिंग हुआ, जिस मीटिंग में सारे पीआरआई इकट्ठा हुआ। हमारे डिमांड था डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स। हम उसमें सहमत हैं कि हमारे जो अधिकार है वो अधिकार हमें मिलना चाहिए, लेकिन पार्टी को बॉयकॉट करके नहीं, क्योंकि पार्टी सबसे प्रथम है। आज जो मुझे स्थान, सब पीआरआई को जो स्थान दिया है वो पार्टी दिया है, चाहे वो कांग्रेस से हो, सीपीएम से हो, टीएमसी से हो या बीजेपी से हो। इसीलिए आज का ये बैठक था। हर कोई जनप्रतिनिधि राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं, उनसे नाराजगी ना करके सिर्फ अपना अधिकार के लिए, अपना हक के लिए वो लड़े, वो लड़ाई करें। और इसके साथ हमारे जिला का पूरा कमेटी उनका साथ है, उनका साथ देंगे। उनका अधिकार की लड़ाई का साथ हम लोग सहमत हैं, लेकिन अपना जो भारतीय जनता पार्टी का जो कमल है, उस कमल का नीचे में हम उस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर उस लड़ाई में मुझे विष्णु जी का, मुझे अजय जी का, मुझे विशाल जी का, पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार का सहयोग चाहिए, तो मुझे लेना पड़ेगा, और वो सहयोग से ही हम अपना अधिकार को ले सकते हैं। मेरा इतना ही कहना है। अब मेरे बाद हमारे दीपंकर मिस्त्री जी जो प्रमुख है, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है, वो भी आपके सामने उनका जो वक्तव्य है वो बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो प्रेस के टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस विषय में यहाँ में बैठे थे हम लोग, आपको मेरा जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है सुनीति जी विस्तार रूप से बताया है। मैं भी उस बात में सहमत हूँ कि मेरा जो भी लड़ाई है, पहले मेरा परिवार भारतीय जनता पार्टी है, उसके अंदर रह के हम लोग लड़ाई करेंगे। और पीआरआई जो लड़ाई आज कर रहा है उसमें हमेशा हम लोग साथ हैं, लेकिन काम करने का जो तरीका है, एक एक का तरीका अलग रहता है। तो उस तरीका शायद हम लोग जितने भारतीय जनता पार्टी है, पार्टी के लोग हैं, उसमें मैक्सिमम जो पीआरआई है वो तो पार्टी के साथ में ही है, और बाकी कुछ भाई लोग जो है नाराज़ है।
तो हम लोग चाहता है कि वो नाराज़गी जल्द से जल्द दूर हो और सब हम लोग मिल के जो मुहिम शुरू किया है हम लोग एसोसिएशन के माध्यम से, वो मुहिम को हम लोग जल्द से जल्द पूरा करें। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे आपको पता है कि मैं इस न्यूज़ के माध्यम से जो भाई हम लोग से नाराज़ है उसे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, इस भ्रम में आप लोग मत रहे। कल जो धरना हुआ था ऑपोजिशन पार्टी का, उसमें सभी कार्यकर्ता उसमें था, पीआरआई भी उनके साथ में था, कोई पार्टी बॉयकॉट नहीं किया। तो एक साजिश भी हो सकता है, इसे मैं आपको ऊपर में छोड़ता हूँ क्योंकि आप एक पीआरआई है गांव के, सभी जो यहाँ पे नहीं आए हैं। मैं चाहता हूँ भाई लोग, आप लोग नाराज़ मत रहिए, आप लोग कुछ उन लोग को देखें और देख के आप लोग महसूस करें कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। मेरा इतना ही एक मैसेज भी है। धन्यवाद। तो पहले मैं पूछना चाहूँगा सर, आज प्रेस मीटिंग का मेन मुख्य कारण यही है कि आप लोग का जो परिवार है, बीजेपी पार्टी का जो परिवार थे, जो नाराज़ होके चले गए, उनको वापस लाने के लिए नाराज़ होकर, जैसे कि बीजेपी का जो छत होते हैं उसे नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। आज का मीटिंग यही था कि हमारा जो कार्यकर्ता है, डिस्ट्रिक्ट के जो कार्यकर्ता है, इनका भी एक सोच था कि ये जो हो रहा है ये क्यों, कहाँ से शुरू हुआ। तो शुरुआत यही जो हॉल में है, इसी से एक एसोसिएशन बनाया था। एसोसिएशन का माध्यम से हम लोग एक, अभी जो एसोसिएशन चल रहा है, हम लोग डिगलीपुर में पहले यही समिति कॉम्प्लेक्स से शुरू किया था। तो उसका एसोसिएशन का उद्देश्य जो उसमें है, टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसमें आपका बाहर स्टेट में जिस तरह है, इसमें भी वो पॉइंट दिया गया है। लेकिन इसमें आपका जब नॉर्थन मिडिल में शुरू हुआ है, वो भी एक अच्छा कि सब मिल के हम लोग काम करेंगे। लेकिन उसमें जो हमारा कमेटी बनाया है, एक आपका कोर कमेटी बनाया है, तो उसमें कोर कमेटी में अगर कोई भी डिसीजन हो, वो डिसीजन को जो है कोर कमेटी के साथ में पहले आपका उसका साथ में बातचीत हो, उसका बाद में एक डिसीजन हो, और उसमें जो है हमारा शिवानंद जी है जो हमारा पार्टी का ही है, वो उनके बाद में उसका जो है उनको सार्वजनिक करे। लेकिन अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा लाइन गलत जा रहा है मुझे लगता है। तो इसमें ये है कि अभी जितना भी डिस्कशन है वो मैंने डिगलीपुर का बारे में तो मुझे पता है कि बाकी बहुत लोगों से जो है हमारा जो पीआर है उनसे कोई डिस्कशन नहीं हुआ कि आप पार्टी का साथ में रह के काम करेंगे, पार्टी का बाहर रह के काम करेंगे, हम लोग सारा मोदी जी का जो भी स्कीम है सारा बॉयकॉट करेंगे। तो ये क्या है, इसको कभी कभी हम लोग बैठ के हम लोग डिसीजन लेना चाहिए था। लेकिन जो भी डिसीजन लेता है, हमको तो खुद लगता है कि वो शिवानंद जी और मतलब वो खुद ले रहे हैं। तो मैं उनका डिसीजन गलत ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तरीका जो है वो तरीका हमारा संगठन माँ का तरह है, संगठन माँ है। पहले जो संगठन से हम लोग जीत के आया है, जो संगठन हमको ये जगह दिया है, वो संगठन का साथ में रह के हम लोग कुछ भी होने से हम लोग हमेशा साथ में है, लेकिन संगठन में रह के हम लोग काम करने के लिए काम करेंगे। इसीलिए आज वो भ्रम को दूर करने के लिए आज यहाँ में बैठे थे हम लोग। और सेकंड क्वेश्चन सर ये है, इससे पहले जो प्रेस मीटिंग किया तो उसमें जो उम्मीदवार ने ये नाराज़गी जताया कि हमें क्या हमारा पार्टी की तरफ से हमको सपोर्ट नहीं मिलता, हम अगर किसी घर में जाते तो मुझे गाली गलौज का करते हैं, जैसे कि हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर पाते, गाँव में डेवलपमेंट नहीं होता, और जिसके लिए हमें यहाँ के जो जनता जो गाली गलौज करते हैं, इस तरह का जो बात आया जिससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताया गया। तो इसलिए वो लोग पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज़ है। सर ये नाराज़गी आप लोग ये चीज़ कैसे दूर करेंगे? जैसे जनता जो है पीआरआई के ऊपर नाराज़गी दिखा रहे हैं और उसका नाराज़गी दूर नहीं होएगा, तो इसलिए वो लोग नाराज़ होकर पार्टी से बाहर जा रहे हैं। तो सर इसको कैसे आप सॉर्ट आउट करेंगे? मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस विषय में आपको जवाब देंगे। पहले तो ये बोलना है कि जब एसोसिएशन बना बहुत ही अच्छा है एसोसिएशन बना। उस एसोसिएशन में मैं भी भागीदारी हूँ, हमारे प्रमुख और हमारे उपाध्यक्ष सब यहाँ पर जितने जन बैठे हैं सब भागीदारी है, वो भी वहाँ पर गए थे। लेकिन उसमें एक बात भी हुआ था कि जब हम चिट्ठी सब मिल के मोदी जी को दे रहे, एलजी को दे रहे, चीफ सेक्रेटरी को दे रहे, तो साथ ही साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमारा पार्टी से जो
अध्यक्ष बिलोंग करते हैं उनको देना चाहिए, जो वहाँ पर कांग्रेस का जनप्रतिनिधि था उनको जो अध्यक्ष बिलोंग करते हैं उनको देना चाहिए था। ये बात मैंने वो मीटिंग में छेड़ी थी, मैंने उठाई थी ये बात, क्योंकि पार्टी का नॉलेज में तो देना है कि हम लोग सब बैठे हैं। फिर हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि हम पार्टी बॉयकॉट करेंगे? बिना उनको बताए, उनसे बिना बैठक करे हम कैसे बोल सकते हैं कि पार्टी हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे? मेरे कल भी विष्णु जी से बात हुआ है, मेरा प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुआ है, उन्होंने कहा जब भी चाहे हम लोग बैठने के लिए तैयार है, आप डेट दे दो, तारीख दे दो। मैं ये बात भी बताई कल कि बहुत जल्द से जल्द बैठना चाहिए। फिर कैसे बोल सकते हैं कि पार्टी से मतलब नाराजगी है? पार्टी से एग्री है बैठने के लिए। और पीआरआई मेंबर भी है, उनका साफ साफ यही मीडिया के सामने कहना है, हमें जनता ने चुना है, अगर जनता का काम ही नहीं हो रहा है तो हमें पार्टी से क्या लेना देना, और हमारा जो भी लीडर थे उनसे क्या लेना देना, हम सबको बाइकआउट करेंगे। तो कहीं ना कहीं सही है, लग रहा है सही है। मानती हूँ, मैं तो यही बोली कि मैं सहमत हूँ उनका बातों में, लेकिन ये भी तो सही है कि जो पद में हम जीत के आए हैं, जो आज जो हम कह रहे हैं कि हम जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं हम कोई राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं। कोई ना कोई राजनीतिक दल ने हमें नॉमिनेशन भरने के लिए उन्होंने पत्र दिया, उसी के ऊपर हम नॉमिनेशन भरे हैं। तो राजनीतिक दल का भी उनका साथ में भी बैठ के हमें इस विषय में चर्चा करना आवश्यकता था। इसको चुनेंगे। आपका जो सवाल है जनता और इसमें चुनने का सवाल ही नहीं आता है। ये दोनों के लिए ही पार्टी है। अगर जनता नहीं रहेगा तो पार्टी कहाँ से आएगा? इसलिए नहीं कि ये दोनों को लेके ही चलना पड़ेगा, किसी को छोड़ के अब नहीं चल सकते। नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ, जैसे दो पहिया में गाड़ी चलता है, एक पहिया में नहीं चलता, तो आपका ये कहना मतलब कि दो पहिया लेके ही चलना पड़ेगा। पार्टी है जनता के सेवा के लिए, जनता का कल्याण के लिए, इसीलिए पार्टी बना है। इसीलिए इनसे अलग तो कुछ है नहीं, माँ बेटा का तरह है, इससे अलग कोई सवाल हो ही नहीं सकता है इसमें, और आगे कोई कमेंट भी नहीं करना चाहता है। बट पीआरआई को जो बना है अभी आप लोग ने कहा उसको, उस विषय को लेके आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको नहीं लग रहा है वो टूट सकता है इस वजह से? नहीं, क्यों टूटेगा? क्यों टूटेगा? क्योंकि सब एक परिवार से है, टूटने का कोई सवाल ही नहीं है। प्रधान समिति, जिला परिषद, कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी से है, कोई ना कोई कांग्रेस से है। सब अपना अपना राजनीतिक दल में सब रह के अपना अधिकार के लिए लड़ाई करेंगे, इसमें क्यों टूटेंगे? नाम लेकर के हर डिसीजन वो लेता है, हमसे तो पूछता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फूट हो सकता है, वो ईगो में ले सकता है, तो इस वजह से आगे जाकर जो है टूट सकता है गठबंधन। मैं हर डिसीजन का बात नहीं बोल रही हूँ। जब कमेटी में फैसला हुआ, 21 सदस्य इस कमेटी में है, तो कहीं ना कहीं सबका सलाह रजामंदी लेना आवश्यकता है कि एक कैसा निर्णय है कि हम संगठन से कोई ताल्लुकाना नहीं रख सकते, हम संगठन को बॉयकॉट करेंगे, हम एमपी चुनाव बॉयकॉट करेंगे। इतना अधिकार है कि हम एमपी चुनाव बॉयकॉट करेंगे। हम किसको हराएंगे? खुद को हराएंगे। हम क्या खुद को हराएंगे? हम क्यों एमपी चुनाव बॉयकॉट करेंगे? सर भी थे, आप भी वहाँ पे थे, काफ़ी सारे पीआरआई मेंबर थे, और हम फर्स्ट से इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। तब ये बात क्लियर था वहाँ पे, तो तब क्यों आवाज़ नहीं उठाया? सबसे पहले यहाँ पर जितना जन बैठे पीआरआई सबको मालूम है, तब सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई। जब आरके ग्राम में मीटिंग हुआ तब भी मैंने आवाज़ उठाई कि संगठन सर्वोपरि है, संगठन प्रथम है, उनका भीतर ही रह के इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, अपना अधिकार को लेना पड़ेगा। मैंने जब माया मंदिर में मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में भी मैंने इस बात को उठाई कि हम डिस्ट्रिक्ट का जिला का अध्यक्ष हूँ, मुझे अपना संगठन सबसे प्रथम दिखता है, मैं उसका अंदर में रह के अपना अधिकार के लिए हम लड़ाई करेंगे। तो आपका कहना है कि आप नहीं करेंगे, ऐसा होता है तो? देखिए, कोई एक या दो जन बोल दिए कि हम बॉयकॉट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हम एक राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं, हमारे पास जनप्रतिनिधि है, प्रधान है, समिति है, जिला परिषद है, हम क्यों बॉयकॉट करेंगे? हमको अंडमान निकोबार से एक कमल, भारतीय जनता पार्टी का एक कमल मुझे दिल्ली तक भेजना है, मोदी जी का मुझे हाथ सख्त करना है। मैं क्यों यहाँ से इलेक्शन बॉयकॉट करूँ? तो क्या लग रहा है मैम, इस कॉन्फ्रेंस से आपका जो भी पीआरआई मेंबर आपके साथ जुड़े नहीं हो, जुड़ेंगे?
100% अपना परिवार से है, क्यों नहीं जुड़ेंगे? आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसमें एक तो है जैसा किया रहेगा, हम लोग अभी जो मीटिंग कर रहे हैं, आपका 2 दिन मायाबंदर में मीटिंग हुआ, वो दिन आप भी उसमें, और जो भी है हम लोग सारा एक डिस्कशन किया था, उसका बाद में जो एक फैसला लिया गया। उस डिस्कशन में जब हमारा स्पीकर बात कर रहा था, तब मैंने उनको टोक के मैं बताया कि देखिए, डिसीजन आपको एक दायित्व दिया है, सभी मिलकर एक डिसीजन लेगा, उसको आप सार्वजनिक करना, लेकिन सारा डिसीजन आप खुद नहीं देना। ये मैंने आपका अगर रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिए। मुझे तब भी लगा था कि कुछ ना कुछ जो है ये आगे के लिए हो सकता है, लेकिन शिवानंद दाबी हमारा परिवार का साथ में है। कभी सभी तो एक तरह का नहीं रहे, सभी का काम करने का तरीका अलग है। तो शिवानंद दाबी इस बार जो है वो अगर हम लोग का बात नहीं सुन रहा है, तो वो अभी समझ जाएगा कि नहीं, आपका कुछ ना कोई जगह गलत हो रहा है, वो चीज़ को वो आगे जाके सुधार लेगा। अगर आगे हम लोग का साथ रहना है तो सुधार लेगा। और जो ये जो कमेटी बनाया है, एकदम ये जो काम कर रहा है उसमें 100% भारतीय जनता पार्टी साथ में है, एकदम 100% है, लेकिन तरीका अलग है। हम लोग जो भी करेंगे पार्टी में रह के हम लोग सपोर्ट करेंगे। मंशा होने से हमारा जो पार्टी है, पार्टी को भी हम लोग प्रेशर कर सकते हैं कि आप लोग ये ऊपर में जो है हमारा उनको कि आप लोग भी इसमें हमारा साथ दें। और वो तो एक प्रेस रिलीज निकाल भी दिया, विशाल जी ने प्रेस रिलीज निकाल दिया, आप लोग के पास में भी होगा कि ये जो चीज़ है इसमें हमारा पार्टी हमेशा के लिए आपका नॉर्थन मिडिल में जो PRI कर रहे हैं उनका साथ में है। अंतिम में लास्ट सवाल हमारा, तो जैसे कि अभी NH हाईवे जो है, ये NH हाईवे में जैसे विक्टिम जो होते हैं, अभी जैसे टूरिस्ट बोट है, टूरिस्ट बोट में जो काम कर रहे हैं वो लोग सबसे ज़्यादा अभी पीड़ित हो चुके हैं। उसके बाद जो है टूरिस्ट व्हीकल है, और उसके बाद देख लेते आप लोग लॉज है, जितना लॉज है तो टूरिज़्म को पूरा एक NH हाईवे का पीछे ख़त्म हो गया। कहीं आप लोग मान सकते हैं NH हाईवे के पीछे जो सारा का रोजगार खत्म हो गया कहीं ना कहीं। और इस चीज़ के ये लड़ाई आप लोग कैसे लड़ेंगे ये रोड को लेके? देखिए सबसे पहले तो मैं एक कहूँगी, जो NH रोड का विषय में कांग्रेस ने एक जगह विष्णु जी का चित्र बनाया, एक जगह रोड का चित्र बना के बहुत हाईलाइट कर रहा है कि ये है मोदी जी का एसेट, ये है विष्णु जी का एसेट। उन्होंने जो कहा था 2016 में बहुत अच्छा तरीके से वायरल कर रहा है। कांग्रेस को ये कहिए, जो उत्तरा में ब्रिज बना इतने अच्छे सुंदर तरीके से, जिसको देखने के लिए विदेश से लोग आ रहा है, उनको थोड़ा विष्णु जी का चित्र बना के, मोदी जी का चित्र बना के उनको हाईलाइट कराने के लिए। नहीं मैम, मैं सवाल वो नहीं पूछा। हम लोग जितने लोग हमें विक्टिम है अभी, ये लोग जो परेशान है टूरिज्म सेक्टर को। हाँ, क्या कहना है? टी भास्करन सुना है ना, वो जो टी भास्करन जो उन्होंने जो दिया है, इंटरव्यू दिया है, मैंने देखा, वो तो मदबुद्धि है। सबसे पहले मैं ये कहूँ कि उसका दिमाग ही नहीं है, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है उसका। उनको सबसे पहले कहिए, 4.5 साल बीत गया, लोकसभा में उनका जनप्रतिनिधि जीत के गया है कुलदीप राय शर्मा। 4.5 साल में कितना बार वो पार्लियामेंट में उठाया? 4.5 साल में वो कितना बार पार्लियामेंट में उठाया? आज जो चक्का जाम का बात बोल रहा है, रोड का बात बोल रहा है, वो फिगर दे रहा है, वो कितना बार उठाया पार्लियामेंट में? बोलिए। मैं आज दावे के साथ यहाँ पर बैठ के प्रेस का सामने कहना चाहूँगी, अगर 2019 में भारतीय जनता पार्टी का संसद अंडमान से जीत के जाता था तो आज NH का परिस्थिति ऐसा नहीं होता था। 5 घंटे में आज दिगलीपुर से पोर्ट ब्लेयर तक पहुँच जाता था। कहीं ना कहीं इसका पीछे टोटली जिम्मेदार कुलदीप राय शर्मा एंड कांग्रेस पार्टी टीम, इसका जिम्मेदारी है। और रहा कि रोड का परिस्थिति, नितिन गडकरी जी ने एक चिट्ठी भेजा है। उन्होंने हमारे विष्णु जी ने जाके मिला है अमित शाह से, हमारे विशाल दादा ने जाके मिला है अमित शाह से। मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, शायद मार्च महीने के अंदर में रोड का परिस्थिति बहुत अच्छा होगा।
ये आशा और ये उम्मीद भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि अपना लीडर्स जब नेतृत्व कर रहा है उनका ऊपर आशा रखना चाहिए, और ये मैं दिगलीपुर जिला से रख रही हूँ। हाँ, जो भी था कांग्रेस पार्टी को और सर एमपी को भी सवाल उठाया। वैसे ही मैम दूसरी तरफ हमारा जो आने वाला चुनाव में सांसद प्रतिनिधि के लिए खड़े भी हो सकते हैं बिसान जौली जी, या एवं आप लोग हमारा नॉर्थन मिडिल एंड दिगलीपुर से। हमने आपको कभी ऐसा रोड पे उतर के करते हुए अभी तक नहीं देखा। इसका वजह क्या? आप लोगों को पहले नहीं देखा कि बीजेपी भाजपा की ओर से ऐसा कुछ अभी तक रास्ता पे उतर के करने के लिए नहीं देखा है, क्यों? मतलब कोई लड़ाई नहीं लड़ा अभी तक रोड को लेके, अभी तक फुटेज नहीं किया, वही कहना चाहते हैं। नहीं, एक सेकंड, कौन बोला आपको लड़ाई नहीं लड़ा? नहीं, आप जानते हैं लड़ाई नहीं लड़ा। मोदी जी का पास, अमित शाह का पास, केंद्र से जितना भी मिनिस्टर आते हैं, हर दिन कुछ यही रोड के विषय में विष्णु जी, विशाल जी, अजय जी का उनका क्या चिंता नहीं रहते? फिर वो भाग के क्यों गए अमित शाह का पास? फिर विष्णु जी क्यों भाग के गए अमित शाह का पास? विशाल जी क्यों गए? जब उनको अगर चिंतन नहीं है और इलेक्शन को इलेक्शन है तो फिर क्या हमारा भी क्या जिम्मेदारी नहीं है? नहीं मैडम, आप ये बात क्यों नहीं उठा रहे? जो काम अच्छा काम हुआ, PMGSY का काम हुआ, CRF का ब्रिज हुआ, इतने सारे स्कीम्स को लॉन्च किया, मोदी जी का द्वारा इतने अच्छे अच्छे काम हुआ, उसके बारे में कांग्रेस एक बार नहीं कह रहे? कोरोना में पूरा विश्व में जो लड़ाई लड़ा, चाइना जैसा देश खत्म हो गया, पाकिस्तान का परिस्थिति आपने देखा? पाकिस्तान का हालत क्या है? अब जाके देखिए पाकिस्तान का हालत क्या है। वहाँ में लोग बसने नहीं चाहता, बोलता मोदी जी हमें बचाइए, ऐसा परिस्थिति है। आज अगर इंडिया में, हिंदुस्तान में मोदी जी नहीं रहता, हम क्या जीवित रहता था? सबको फ्री में वैक्सीन दिया, ये बात क्या कांग्रेस पार्टी भूल गया? वैक्सीन लगाने का पहले उन्होंने बोला वैक्सीन में पानी है। जब वैक्सीन लगाने का समय आया तो सबसे पहले वही राहुल गांधी आके खड़ा हुआ, अपने आप को बचाना है। आप जो बोले इसमें भी सच्चाई है, और मैं और भी सच कही कि लोग हैं अंडमान से आप लोगों को पहचानते हैं, कुछ होने से आपके पास आएंगे, रोड का कोई दिक्कत हो आपके पास आएंगे, तो इतना लोग जो परेशानी में है वो तो आपके पास आएंगे। और सेंट्रल में डेवलप हो रहा है, वो सच्चाई है, उसमें इसमें कोई गलत नहीं है। सेंट्रल में डेवलप अंडमान का प्रॉब्लम है, जो पब्लिक जनता पूछते हैं, जबकि एक पार्टी करता है तो जनता सवाल उठाने लगता है, या वो दूसरा पार्टी भी सवाल उठाते हैं कि दूसरा पार्टी क्या कर रहा है। वही चीज़ हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर करने का है तो वो भी बता सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करें, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, आपने कभी ये सवाल कांग्रेस पार्टी कुलदीप शर्मा से पूछा है वो क्या कर रहे हैं? वो साढ़े चार साल से वो संसद में आते हैं। इससे भी कड़वा सवाल हमने पूछा है, इनसे कड़वा सवाल पूछे, कड़वा सवाल हम लोगों ने पूछा। 4 साल बाद याद है, ये भी हमने पूछा। ने क्या किया सुनिए, एक सेकंड, हमारा पार्टी ने क्या किया मैं बताना चाहूँगी। 2014 में संसद जीत के आए विष्णुपद राय ने, उन्होंने जीत के ही दिगलीपुर में पॉलिटेक्निक सैंक्शन किया। आज उसका एग्जाम्पल सीतानगर में पॉलिटेक्निक चल रहा है। 1 करोड़ रुपया बजट का कम था, उन्होंने उसको भी सैंक्शन दिया। मधुपुर में जल्द से जल्द काम शुरू होने वाला है। नंबर 2, जितने भी PMGSY का काम हुआ है, अब दिखाइए कांग्रेस का टाइम में काम में हुआ है। आप जानते हैं CRF का ब्रिज क्या बनता है? अब जाके देखिए रामनगर में एग्जाम्पल है, अब जाके देखिए केरलापुरम में लास्ट में बना है, अब जाके देखिए पश्चिम सागर में बना है, नवग्राम में बना है। इतने सारे काम जो भारतीय जनता पार्टी का संसद रहने का समय में हुआ था, पूरा अंडमान में तरक्की हुआ था, आज क्यों बंद पड़ा है? उसके लिए क्यों नहीं आप लोग मीडिया का तरफ से कुलदीप राय शर्मा को घेर रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे? देखिए जहाँ पे होता है हम लोग जनता की तरफ से सवाल करते हैं, लेकिन एक पार्टी से दूसरा पार्टी का सवाल नहीं करते। हम करते हैं लोग जनता के लिए सवाल कर रहे हैं। हम इसलिए भी बताया जितना भी लोगों का प्रॉब्लम आपके सामने रखा। और दूसरी बात है, बीजेपी कांग्रेस पार्टी आते तो उनको भी सब सही सवाल रखते हैं। मैं कुलदीप जी से भी पूछा है, रोड का जो क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ किया गया, जहाँ में 4 इंची होना था 2 इंची में करके गया, जो नॉर्थ मिडिल में जैसे काम शुरू हुआ तो उसने बोला ऐसा होता तो CBI इंक्वायरी होना चाहिए। तो हर जगह में आप लोग भी देखिए ग्राउंड में जो रोड का जो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है क्वालिटी के साथ में, इसमें सच्चाई आप मानते हैं इसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है करके? आपने देखा विष्णु जी का पार्लियामेंट में स्पीच देखा, इसको ऑब्जेक्शन किसको करना था? अंडमान से जनप्रतिनिधि जीत के किसको भेजाया था? संसद में किसको भेजा? कुलदीप राय शर्मा को। वहाँ पर प्रोटेस्ट किसको करना था? कुलदीप राय शर्मा को करना था। क्या आप घुस सकते हैं?
आप घुस सकते हैं पार्लियामेंट में? नहीं घुस सकते। यहाँ से कोई घुस सकते हैं? नहीं घुस सकते। घुसेगा तो कौन? उसका अंदर प्रवेश कौन करेगा? कुलदीप शर्मा। आवाज़ कौन किसको उठाना था? उनको उठाना था। क्यों नहीं उठाया? क्यों चुप था? हम ये मान सकते हैं ये एक एमपी का बहुत बड़ा रोल है। एनएच हाईवे का जो निर्माण जो ऐसा खस्ता हालत में हो रहा है यार, ये तो परेशानी में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल माना जा सकता है एमपी का। नहीं, आप सुन लीजिए, मान भी लीजिए यहाँ से कि अंडमान निकोबार धरती पर जो एमपी है, सबसे प्रथम जनप्रतिनिधि वो है, उसका सर्वोपरि रोल है और वो रोल निभाने में कांग्रेस पार्टी का सांसद, टोटल कांग्रेस पार्टी नाकाम रहा। ये उसको मानना ही पड़ेगा। हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हमारा नॉर्थ अंडमान का प्रमुख जी जो विस्तारित रूप से बताया, लेकिन मुझे एक बात कहना है कि आप याद कीजिए उस दिन का बात जब हमारा मनमोहन जी सरकार था, कंटिन्यूअस 10 साल, उस समय में हमारा अंडमान निकोबार का सांसद का रूप में माननीय श्री विष्णुपद राय जी थे। लेकिन ऑपोजिशन पार्टी का, बीजेपी पार्टी का हमारा एमपी थे, लेकिन सेंट्रल में कांग्रेस पार्टी का 10 साल का सरकार था। उसी समय आप शायद उसका फुटेज देख सकते हैं, जो उसी समय विष्णुपद राय जी अंडमान से जाके पार्लियामेंट में कितना लड़ाई करके अंडमान का फंड लाया था, क्या प्रॉब्लम था वहाँ में रेज किया था और उसका फंड अंडमान में दिलाया था। क्या अभी हमारा कांग्रेस का एमपी कुलदीप राय जी ये रास्ते का बारे में जाके हमारा दिल्ली में जाके हमारा पार्लियामेंट में जाके ये बात उठा नहीं सकता? मैंने तो कभी सुना ही नहीं। आज तो वही बोल रहे हो सर, क्योंकि मैं यहाँ के लोगों के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ। ना मैं कांग्रेस का सवाल आपसे पूछ रहा है, ना बीजेपी का सवाल मैं कांग्रेस से पूछ रहा है। हम तो लोगों का जो परिचय नहीं वो आपसे पूछेंगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आपसे पूछेंगे, कांग्रेस वाला पूछे तो कांग्रेस से पूछेंगे। आप एकदम जनता के सवाल पूछे आप। हाँ, मेरा वही क्वेश्चन है कि जब कांग्रेस सरकार का समय में हमारा अंडमान का बीजेपी का एमपी जाके पार्लियामेंट में लड़के हमारा अंडमान का फंड, हमारा अंडमान का काम पूरा तरीके से करा पाया, आज क्या कांग्रेस का एमपी वो हमें, हमारा बीजेपी का सरकार है मानता है, वो हमें जाके नहीं करा सकता? तो नहीं करा सकता तो ना कमाए है, वो तो नहीं कर ही नहीं सकता। उसको बात ही नहीं, क्या पता नहीं मुझे वो कभी किया क्या नहीं किया, मुझे तो सुनने में नहीं है। जितना भी परेशानी हो रहा है, मैं मान रही हूँ परेशानी हो रहे हैं। पीआरआई का परेशानी है, जनता का परेशानी है, सारी परेशानी आज नॉर्थ मिडिल आज भुगत रहा है। मैं ये भी कहना चाहूँगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, 2024 में हमारा संसद अंडमान से जीत के जाएगा, सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। बस इतना ही कहना है। 2024 में हमारा अंडमान से कमल हम दिल्ली तक भेजेंगे। जितने भी कठिनाई है, जितने भी मुश्किल है, सारे मुश्किल पार करके हम आज ये कहना चाहूँगी कि हमारा संसद जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। और सबसे पहले एनएच का जो रोड है, सबसे अच्छा रोड बना के हम लोग को सौंपेगा। बस।